जय हिंद साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटल और नॉन मेटल, जिसको धातु और अधातु कहा जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं हम धातु के कुछ विशिष्ट गुणों के बारे में अभी जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि धातु कहते किसे हैं, हम लोग ये जानेंगे कि धातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण क्या होता है, इसके साथ ही धातु का बिहेव नेचर में कैसा रहता है जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए जानते हैं बाबू, सबसे पहले धातु कहा किसे जाता है। तो दुनिया का वह सारा पदार्थ, वे सारा मैटर, ठीक ना, जो बाबू कंडक्टर हो इलेक्ट्रिक का, हीट का, वैसा पदार्थ यानी कि वैसा पदार्थ जो उष्मा और विद्युत को अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से जाने दे, उन्हें बाबू धातु कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं धातुओं के विशेष गुण। धातु है क्या? तो धातुओं का मुख्यतः विशेष गुण होता है पहला कि धातु ठोस के अवस्था में पाया जाता है। कैसे? ठोस के अवस्था में पाया जाता है। धातु हमेशा ठोस की अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ धातुएं अपवाद होते हैं, जैसे पारा एक अपवाद धातु है, जो कि धातु होते हुए भी कमरे के ताप पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हम लोग आसानी से सांस ले सकते हैं, वो द्रव की अवस्था में पाया जाता है। चलिए हम लोग जानते हैं पहले धातु का गुण, दो प्रकार का गुण होता है। ठीक है, किसी भी मैटर में उसका दो प्रॉपर्टीज होता है, किसी भी रासायनिक पदार्थ में दो उसका गुण होता है बाबू। एक होता है उसका भौतिक गुण और दूसरा होता है उसका रासायनिक गुण। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि धातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण क्या होता है, और उसके बाद उसका रसायनों के साथ बिहेव क्या होता है जानते हैं हम लोग ये चीज भी जानते हैं कि सभी धातुएं हमेशा संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, धातुएं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे धातु का आवर्त सारणी में स्थान। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि धातु का बिहेव कैसा रहता है किसी भी अधातु के साथ, अम्ल के साथ, क्षार के साथ। तो बिना देर किए अभी हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, और इससे भी और खतरनाक कॉन्सेप्ट के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। तो चलिए हम लोग देखते हैं धातु का भौतिक गुण हम लोग जानेंगे। तो पहले बाबू धातुएं कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। पहला होता है धातुएं कठोर होते हैं। अपवाद है सोडियम, यह एक मुलायम धातु होता है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका संकेत Na होता है और परमाणु संख्या 11 होता है। चलिए हम लोग जानते हैं सभी धातुएं ठोस के अवस्था में पाए जाते हैं। इसका अपवाद है पारा। पारा जिसका परमाणु संकेत Hg और परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि सभी धातुएं आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। सभी धातुएं आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। अब देखिए बाबू, धातु इनका अपवाद हो जाता है आपका सीसा, लेड, यानी कि बाबू जिसको इंग्लिश में लेड बोलते हैं, और इसका संकेत हो जाता है Pb। सीसा का संकेत हो जाता है Pb। प्लम्बस, इसका लैटिन नाम हो जाता है प्लम्बस। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि आघातवर्धनीय और तन्य किसे कहते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिन पर बाहरी प्रहार करने पर वो फैलने की प्रकृति दर्शाते हैं, तब उन्हें आघातवर्धनीय कहा जाता है। और तन्य धातुओं का वह गुण
धातुओं का वह गुण जिसको पिघला करके एक तार में परिवर्तित किया जा सकता है, तो धातु के इस गुण को तन्यता या तन्य कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही बाबू आप लोग को बता दें, तन्यता की श्रेणी में सोना धातु काफी आगे है। सबसे अधिक पूरे आवर्त सारणी में तन्य धातु जो है आपका सोना है, जिसका संकेत Au होता है, जिसका संकेत Au होता है। ठीक है, ये 1 ग्राम सोना में आप 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं। ठीक है, तो तन्यता की श्रेणी में सोना जो है सबसे आगे होता है। ठीक है, अगर बात कीजिए बाबू आघातवर्धनीयता का, तो आघातवर्धनीय सभी धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं, लेकिन सीसा एक ऐसा धातु है जो कि आघातवर्धनीय नहीं होता है। सभी धातुओं पर बाहरी प्रहार करने पे वे फैलने की प्रकृति दर्शाते हैं, यानी कि बाबू चपटा होने की प्रकृति दर्शाते हैं। लेकिन सीसा एक ऐसा धातु है जिस पे बाहरी प्रहार करने पे वो चूर चूर हो जाता है, यानी कि सीसा भंगुर होता है। कैसा होता है बाबू? भंगुर होता है। कैसा होता है? भंगुर होता है। जैसे कि लकड़ी पे कोई बाहरी प्रहार करने पे वो क्या होता है? चूर चूर होने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इसके साथ ही चलिए हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने धातु का भौतिक गुण जान रहा है, अभी हम लोगों ने धातु के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन अभी हम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग जान रहे हैं क्या कि धातुएं कठोर होते हैं। अपवाद होता है सोडियम, जो कि मुलायम होता है, जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, साबुन की तरह। ठीक है, इसके बाद सभी धातुएं ठोस की अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसका अपवाद है बाबू पारा, जो कि कमरे के ताप पे जिस टेम्परेचर पे हम लोग नॉर्मल सांस ले सकते हैं उस टेम्परेचर पे पारा आपका द्रव की अवस्था में पाया जाता है। इस तत्व का परमाणु संख्या 80 और परमाणु संकेत Hg होता है। इसके साथ ही बाबू आघातवर्धनीय सभी धातुओं पे बाहरी प्रहार करने पे क्या होता है? वो फैलने की प्रवृत्ति, चपटा होने की प्रवृत्ति दर्शाता है। ठीक है, इसके उसे आघातवर्धनीय गुण कहते हैं। धातु का वह गुण जब उस पे बाहरी प्रहार करने पे वो फैलने या चपटा होने की प्रवृत्ति दर्शाता है, तब उसे आघातवर्धनीय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद रह गया अगला गुण आपका तन्य। तो तन्यता धातुओं का वह गुण जिसके कारण किसी भी धातु को खींच करके, पिघला करके या बाबू की कोई भी भौतिक परिवर्तन करके उसे पतले तार में बदला जा सकता है, तब इसे बाबू धातु का तन्यता गुण कहते हैं। और तन्यता की श्रेणी में सोना सबसे ज्यादा आगे है। सबसे ऊपर सोना पाया जाता है, क्योंकि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। और आपको बाबू बता दें, सीसा को न तो आघातवर्धनीय है और न ही तन्य है। तो चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अभी तक का मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी भौतिक गुण में ही है। अगला है हमारा धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि धातु के किसी भी टुकड़े पे कोई बाहरी प्रहार करने पे वे टन या झनझन की आवाज प्रदर्शित करते हैं। धातु के इस गुण को बाबू धात्विक ध्वनि का, धातु से निकलने वाले इस आवाज को धात्विक ध्वनि कहा जाता है। और सभी धातुएं लगभग धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सभी धातुएं लगभग धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सभी धातुएं लगभग धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सपोज कीजिए ये एक धातु लोहे का पत्थर है। क्या है? लोहे का पत्थर है। इस पे हम कोई बाहरी प्रहार कर रहे हैं तो इससे साउंड निकल रहा है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बाबू ध्यान से सुनिएगा, अभी तो माइक इसका कवर नहीं कर पाएगा। इस पे किसी बड़े पत्थर से, अगर इसके साइज के किसी बड़े पत्थर से प्रहार किया जाएगा तो इससे एक आवाज निकलेगा।
यहाँ पे जो हमारे हाथ में है वो अधातु है, इसकी वजह से साउंड उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर किसी धातु के छोटे टुकड़े से या किसी भी पदार्थ से अगर आप इस पे प्रहार करेंगे तो इससे कुछ ना कुछ साउंड निकलेगा, उस साउंड को धात्विक ध्वनि कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। इसको बाबू इंग्लिश में सोनोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनोरस, धात्विक ध्वनि या सोनोरस। तो धातु के किसी टुकड़े पर किसी भी टुकड़े पर बाहरी प्रहार करने पर टन या झनझन का आवाज निकलता है, इसी आवाज को धात्विक ध्वनि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी आप लोगों को हमने बाबू एग्जाम्पल दिखाया है, इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको अभी दिखा रहे हैं। देखिए हमारे पास धातु का एक पत्थर है, ये धातु का एक पत्थर है। इस पे अगर बाबू किसी भी धातु से अगर आप बाहरी प्रहार कीजिएगा तो यहाँ से एक आवाज निकल रहा है, यहाँ से एक आवाज निकल रहा है, और इसी आवाज को बाबू धात्विक ध्वनि कहेंगे। अगर इसी को आप लकड़ी पे कीजिएगा तो ये आवाज नहीं निकल पाएगा, इसलिए लकड़ी एक धातु नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। धातु के रासायनिक गुण के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, धातु के बारे में हम लोगों ने जान गया। धातु के भौतिक गुण के बारे में हम लोगों ने जाना कि सभी धातुएं कठोर होते हैं, उनमें उनका अपवाद है सोडियम जो कि मुलायम होता है। उसके साथ ही हम लोगों ने जाना कि धातुएं ठोस होते हैं, अपवाद है पारा जो कि कमरे के ताप पे द्रव होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने धात्विक ध्वनि के बारे में जाना, तन्यता के बारे में जाना, आघात वर्धनीय के बारे में जाना। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने वाले हैं धातु का रासायनिक गुण। धातु का रासायनिक गुण, धातु का रासायनिक गुण, धातु का रासायनिक गुण। तो धातु का रासायनिक गुण हम लोग पहला जानेंगे कि कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं, अब इसका रासायनिक समीकरण हम लोग देखते हैं। चलिए सपोज कीजिए आपका सोडियम धातु HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, तब यहाँ पे निर्माण करता है NaCl प्लस H2। अब हम इसको बैलेंस करेंगे बाबू। चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 हो गया है, तो 2 होने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमारा क्लोरीन भी 2 हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 हम लगाएंगे। अब हमारा इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। अगला है हमारा, कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाता है। कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु प्लस O2
इसके साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड का निर्माण करता है, ऑक्साइड बनाता है। और बना ऑक्साइड क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए पोटेशियम K+O2 बनाएगा K2O, ठीक है, K+O2 बनाएगा K2O, यहाँ पे 2 रखिएगा, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 2 और सॉरी यहाँ पे 4, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। जय हिंद।